हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो घर की पूजा हो चुकी थी और बच्चे तो वही छुट्टी चली रही हैं। अभी दोबारा से स्कूल उनके नहीं खुले हैं और रिजल्ट वगैरह जो कुछ भी था उनका मिल गया है। अब देखो न्यू कोर्स कब आता है तभी वो अपना स्कूल ज्वाइन करेंगे। और आपको पता ही है कि ये मेरी नवरात्रियों की पूजा थी जो कि मैंने शूट करके तो रखा था, लेकिन कई दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, तो उसी वजह से ये सब आपको अब मिल रहा है देखने को। पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर आने के बाद में घर का खाना पीना सब कुछ बनाने के बाद में हस्बैंड बच्चे सबको खिलाने के बाद, क्योंकि मेरे तो व्रत ही चल रहे थे, तो सबको खिलाने के बाद फिर मैं गई थी बड़े मंदिर। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो तो आपने देखा ही होगा शीतला मैया के मंदिर मैंने एक दिन और अपनी वीडियो में दिखाया हुआ था आप लोगों को, जब हम नेजा चढ़वाने गए थे। सब लोग, सब पूरी सिविल लाइन पैदल ही गए थे, तो वहीं जाना था। भाई माता रानी की नवरात्रियों में बहुत मान्यता है। वैसे तो उनकी 12 मासी मान्यता रहती है, लेकिन जो नवरात्रों में जो रहता है ना, भीड़ एकदम, नेजा वेजा चढ़ाए जाते हैं, तो वही सब मैंने बोला कि ये अष्टमी की पूजा थी और मुझे आज मंदिर जाना है, क्योंकि नवरात्रे भी ख़त्म होने वाले थे और मुझे श्रृंगार माता रानी को, जो कि मैं हर नवरात्रों में चढ़ाती हूँ, सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था कि मंदिर में जाके ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप आगे वीडियो में देखना कि भाई मंदिर में कितनी सारी भीड़ थी कि बस दर्शन करना बहुत मुश्किल ही हुआ था। और आप बने रहें मेरे साथ और आप देखते रहें, और बातें तो हम करते ही रहेंगे। और मैं चल दी थी मंदिर। मंदिर में जाके मैंने की पूजा, और पूजा वगैरह करने के बाद आपको पता ही है। तो देखो हमारी लाइफ में हम क्या गलतियां करते हैं जो कि हमें ना अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एकदम परेशान करके रखती हैं और खुश ना रहने देती हैं। भाई हमें अगर खुश रहना है अपनी लाइफ में, देखो आज के दौर में क्या है कि इंसान पैसे कमाने के चक्कर में और दूसरों से कंपैरिजन करने में और आगे बढ़ने की दौड़ में खुद को इतना पीछे कर दिया है कि वो अपनी खुशी का ही ख्याल भूल गए हैं कि हम खुश कब हुए थे, कि हम अपने परिवार के साथ हंसकर बैठे बोले कब थे। ये सारी चीज़ें इंसान इस भागम भाग की दौड़ में भूल ही गया है। तो देखो हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना तो है, लेकिन इतना भी बेहतरी की तरफ मत भागो कि हम अपनों को ही भूल जाएं और अपने आप को ही भूल जाएं। देखो खुश ना होने की हमारी लाइफ में बहुत सारी वजह होती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। देखो सबसे पहली वजह तो यही रहती है कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में ये कर लिया और भाई हम नहीं कर पाए। सबसे बड़ी वजह तो यही होती है कि उस इंसान ने ये कर लिया अपनी लाइफ में और हम नहीं कर पाए। भाई उस इंसान ने जो कर लिया उसने मेहनत से कर लिया, आपकी तरह सोचने से नहीं किया है उसने। तो फिर जो उसने किया वो उसके लिए है और जो हम कर रहे हैं अपने लिए वो हमारे लिए है। भाई ऐसा तो नहीं है कि जो उसने किया वो हमें उसे दे देगा, नहीं देगा ना। और जो हमारे पास कम है तो भाई हमसे कोई छीन ले जाएगा, ऐसा तो देखो नहीं होगा। तो हमें अपनी लाइफ में दूसरों के पीछे क्यों भागना है कि उसने ये कर लिया। हाँ सीखना, सीखते रहना, मैं कहती रहती हूँ देखो सीखते रहना चाहिए, पर लेकिन खुशी अपनी जो होती है ना कि हमें अंदर से भाई हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं हैं। देखो जो भी आपके पास है जितना भी है बस उसमें खुश रहो, क्योंकि खुशी ना कोई हमें देता नहीं है, हमें खुद ही ढूंढनी पड़ती है। और आपको पता है जो लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, देखो अगर ज़िंदगी को काटोगे तो वाकई में ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर ज़िंदगी को जियोगे तो ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत हसीन है। तो इस छोटी सी ज़िंदगी को क्यों काटने पर लगे हुए हो। हंसी से, खुशी से, प्यार से और अच्छे से जियो ना, और जियो और जीने दो। मेरा तो बस यही है कि अपनी लाइफ में बस खुशी के पल ढूंढो, ना कि देखो होता क्या है कि घर गृहस्थी में 100 बातें होती ही रहती हैं और हम लेडीज़ों का या किसी का भी
देखो दुख हमें देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसे दुख को बड़ा करने वाले या दुख को लेने वाले या दुख में दबे रहने वाले वो हम खुद ही रहते हैं। नेगेटिव इंसान हमारी लाइफ में होते ही हैं, जो कि भाई आप सब लोगों को पता ही है, और उनको हम बदल नहीं सकते हैं। तो क्यों फिर उनके पीछे अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। देखो मैं हूँ या आप हो, जैसे घर में कोई बात भी हो जाती है तो पत्नियाँ हों या पति, उस बात को या तो बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में डाल लेते हैं। अगर कोई बात हो गई, भाई किसी ने कह दिया, किसी की सोच को तो हम बदल नहीं सकते, किसी ने कुछ कह दिया, इग्नोर करने की बात ही कर रही हूँ मैं, इग्नोर करो बस, है ना। किसी ने कुछ कह दिया तो एज ए वाइफ अपने हस्बैंड को ये बोल देंगी, वो बोल देंगी कि आपके घर में ये हुआ, आज वो हुआ। तो खिचड़ी एकदम अपने दिमाग में तो पकी रही थी और हस्बैंड के दिमाग में भी पका दी। तो भाई ये सब चीज़ें छोड़ो, क्यों इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हो। वो कहते हैं ना कि हमें कोई इंसान हमारे बारे में क्या कह रहा है या दुनिया के बारे में क्या कह रहा है, इससे हमें क्या मतलब। उससे ना हमारी सोच दिखाई नहीं देती है कि हमने अपनी लाइफ में कम किया या ज़्यादा किया, या हम अच्छे हैं या बुरे हैं। वो सोच दूसरे की दिखाई देती है कि उसका नज़रिया हमारे लिए क्या है। और आप क्या सोचते हो कि आप अगर जवाब दे दोगे या आप उनसे बात करोगे या उनसे बोल दोगे तो उनका नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी इंसान ने हमारे लिए जो नज़रिया बना लिया है उसे आप बदल दो। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, अपनी लाइफ को अच्छे से भाई खुश रहो, मस्त रहो। यही सब देखो, ज़िंदगी एक वो है ना कि मेला है या बीते हुए दिन हैं जो कि गुज़र गया, जो कल हमारा गुज़र गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। और गुज़रे हुए कल के पीछे कभी भागना भी नहीं चाहिए। जो लोग गुज़रे हुए कल के और पल के पीछे भागते हैं ना कि वो हमारा कल ख़राब हो गया था। देखो कोई भी कितना भी पैसे वाला हो, वो अपने गुज़रे हुए कल को कभी भी ठीक नहीं कर सकता। और कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने आने वाले कल को बिगाड़ नहीं सकता, है ना। सुधारने की कोशिश तो कर सकता है भाई, अपना बेहतर बना सकता है आने वाले पल को, आने वाले दिनों को। तो भाई इतने भी गरीब नहीं हैं कि हम अपने आने वाले दिनों को भी ख़राब कर लें। तो देखो होता क्या है कि हमारी लाइफ में हम इंसानों को एक सबसे अजीब बात क्या होती है कि अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई इसने मुझसे ये क्यों बोल दिया, भाई ये क्यों बोल दिया, उसी के पीछे रोते रहते हैं। तो भाई अपने आप को इतना सस्ता मत समझो। क्या होगा कि आप अपने लाइफ की चाबी या रिमोट आप लोगों ने उनके हाथों में दे रखा है कि जब उनका मन करेगा आपको हंसाएंगे, जब मन करेगा आपको रुलाएंगे, जब मन करेगा आपको सुनाएंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। तो अपने आप को इतना सस्ता मत समझो। देखो गरीब अमीर ये अलग होता है, लेकिन रेस्पेक्ट और एक वो होता है ना कि अंदर से कि हाँ मैं हूँ, मेरी भी कोई इज़्ज़त है। तो वो चीज़ रखो अपनी लाइफ में। अपने आप को इतना सस्ता या गरीब मत बनाओ कि कोई भी आए और हमें कोई भी कुछ सुनाकर चला जाए। अगर आपको नहीं अच्छी लगती हैं उनकी बातें तो आप इग्नोर करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप बस एक ही बात बोल सकते हो भाई, उसकी सोच नहीं बदल सकते। बस इतना बोल सकते हो कि जो भी आप कर रहे हो ना बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में, बस इसमें लगे रहो। तो होगा क्या कि जब आप जवाब नहीं देंगे और आप ऐसी बातें बोलेंगे या इग्नोर करेंगे तो दूसरे जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपकी इस इग्नोरनेस से या आपकी इन बातों से ज़रूर झटपटा जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कि भाई अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैंने खुश रहना सीख लिया है, अब मैंने रोना बंद कर दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।